व्हाट इफ आई टेल यू कि YouTube से आप 2 लाख रुपए महीने तक इजीली अर्न कर सकते हो। मेरे सामने एक चैनल है एनीडॉग करके जो आज की डेट में ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर आप इस चैनल के व्यूज चेक करोगे तो मिलियंस में है और इनका अपलोड करने का जो तरीका है वो वीक में केवल 2 बार करते हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर अर्निंग की बात करें तो $2000 के आसपास, मतलब मोटा मोटा मान के चलो 2 लाख रुपए महीने के ये अर्न कर रहे हैं। अब ये वाली जो 2D डॉक्यूमेंट्रीज होती है वो बहुत सारे एडिटर्स अपनी एडिटिंग में भी यूज करते हैं। तो अगर आप एक एडिटर या फिर आपको अपना एक फेसलेस YouTube चैनल शुरू करना है AI का यूज करके, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अब ऐसी 2D वीडियोस बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको 2D इमेजेस रेंडर करनी आनी चाहिए, वो भी कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ में। अब ये जो कंसिस्टेंट कैरेक्टर वाला थीम है ये इजीली पॉसिबल होता है जब आप Whisk AI का यूज करते हो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि Whisk AI को एक्सेस कैसे करना है, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि Whisk AI तो बंद हो चुका था, हम एक्सेस कैसे करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 तरीके हैं Whisk AI को इजीली एक्सेस करने के। प्लस मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आपको थंबनेल बनाना है तो Whisk AI का यूज करके आप थंबनेल कैसे बना सकते हो। 3rd चैप्टर में हम बात करेंगे कि अपनी स्टोरी को स्ट्रीमलाइन कैसे करना है, कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स कैसे क्रिएट करने हैं। 4th और लास्ट पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आपको इमेज का रेशियो कैसे चेंज करना है, क्योंकि जो लोग Whisk AI को यूज करते हुए आए हैं उनको पता होगा कि Whisk AI के लैंडस्केप मोड में हमें इमेज जनरेट करके देता है। बट व्हाट इफ हम YouTube शॉर्ट्स या फिर Instagram रील्स के लिए थंबनेल या वीडियोस जनरेट करना चाहते हो, तो ऐसे में हमें पोर्ट्रेट मोड की जरूरत पड़ती है। और ये करने के भी मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, एक इजी तरीका है और एक थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीका है। वैसे प्रोफेशनल तरीके को अगर आप यूज करना सीख गए तो आपका पूरा Whisk AI का ट्यूटोरियल एक ही वीडियो से कंप्लीट होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं Whisk AI को एक्सेस कैसे करना है। Whisk AI को एक्सेस करने का 2 तरीका है। सबसे पहला तरीका एकदम सिंपल सा है, गूगल पे जाओ, Whisk AI सर्च करो और ये आपको लेके जाएगा गूगल फ्लो में। यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन आएगा गेट स्टार्टेड विद फ्लो। आप ये कर सकते हो, न्यू प्रोजेक्ट पे जा सकते हो और इसको एक्सेस कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि गूगल फ्लो में जाना है, टूल्स में जाना है और स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके आप Whisk AI पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पुराना वाला इंटरफेस हमारे सामने है, सब्जेक्ट, सीन, स्टाइल। अब यहाँ पे प्लस का जो आइकन है, यहाँ पे आप अपने 2 सब्जेक्ट रखने हैं, 3 सब्जेक्ट रखने हैं, ये सेलेक्ट करते हो। सीन्स में आपको कितने सीन्स रखने हैं, 2, 3, 4, ये सेलेक्ट कर सकते हो। स्टाइल के साथ में भी सेम चीज है। तो ये पूरा Whisk AI का इंटरफेस मुझे इजी वे में समझाना होता है, मैं इसमें कोई रैंडम इमेज आपको क्रिएट करके देख सकता हूँ। बट क्योंकि मेरी वीडियो है, हर एक सेकंड पे कुछ ना कुछ स्पेशल लर्निंग होती है, तो इस वीडियो में हर एक मोमेंट में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखा करो, सीख के जाओगे। पूरा का पूरा शॉर्ट कोर्स है, एक हिसाब से आप देख लो। तो आप में से बहुत सारे लोग अच्छी इमेज जनरेट करने के लिए सबसे पहले इंस्टाग्राम पे जाते होगे, कोई अच्छी इमेज आपको दिखती होगी, आप कमेंट सेक्शन में जाते होगे, बोल दोगे भैया प्रॉम्प्ट दे दो, और सामने से फिर वेट कर दोगे कि प्रॉम्प्ट आएगा या नहीं आएगा। ये सब नहीं करना है, सिंपल सी चीज है। एक वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ, इस वेबसाइट का नाम है YouMind। अब इस वेबसाइट पे आपको मल्टीपल इमेजेस मिल जाएगी। जैसे मेरी फेवरेट ये वाली लग रही है, इसके आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट पूरा इसका लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लो। उसके बाद फ्लो में आना है। फ्लो में आपको सब्जेक्ट में जाके अपनी इमेज अपलोड कर देनी है। जैसे मेरे पास में कोई अच्छी इमेज तो है नहीं, तो मैं एक थंबनेल अपना अपलोड करके देख रहा हूँ और ये वाला जो प्रॉम्प्ट है मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। हर बार की तरह Whisk इस बार मुझे 2-2 इमेज करके देगा, बट मैं ये चाहता हूं कि यार रेशियो चेंज हो जाए, ये पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में किसी एक में क्रिएट हो। ये हम जरूर सीखेंगे, बट आगे सबसे पहले इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो ये थी हमारी रेफरेंस इमेज और ये था गूगल Whisk ने जो हमें क्रिएट करके दिया है। काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है और अच्छा लग रहा है। अगर आप शेडो वगैरह भी देखोगे फोटो को जूम करके तो वो भी काफी क्लियर है। मेरा फेस 100% इसने मैच किया हुआ है। अब इस तरीके से आप कैची इमेजेस तो जनरेट भी कर सकते हो, साथ में अगर आप प्रोफेशनल हो, थंबनेल्स अच्छे क्रिएट करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। ये तो थी एक बात कि हम सीख रहे थे कि Whisk AI में इमेज जनरेट कैसे करते हैं और रेफरेंस इमेज देना कैसे है। ओके, तो अब सेकंड चैप्टर पे आते हैं कि 2D डॉक्यूमेंट्रीज इमेजेस क्रिएट कैसे करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने प्रॉम्प्ट्स एक जनरेट करके रखा हुआ है। ये एक मास्टर प्रॉम्प्ट है। इसमें अगर आपको 150 वर्ड से ज्यादा की स्टोरी क्रिएट करनी है, कुछ नहीं करना है,
150 वर्ड की जगह पे आप 180 वर्ड कर देना। और जो कैरेक्टर है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिएट 3 कंसिस्टेंट कैरेक्टर, यहाँ पे आप 4 कंसिस्टेंट कैरेक्टर कर सकते हो, 5 कर सकते हो अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग। और साथ में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 3D कार्टून पिक्चर स्टाइल, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 2D कार्टून पिक्चर स्टाइल या फिर 2D कार्टून स्टाइल कर देता हूँ। तो स्टाइल आप अपनी डिफाइन कर सकते हो, बैकग्राउंड डिफाइन कर सकते हो। और थर्ड प्रॉम्प्ट में यहाँ पे मैंने थंबनेल जनरेटर लिखा हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीडियो को बूस्ट करने के लिए थंबनेल भी इंपॉर्टेंट होता है। इस पूरे प्रॉम्प्ट को आपको कॉपी करना है और इस प्रॉम्प्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये एक मास्टर प्रॉम्प्ट है, इसको आप रिक्रिएट भी कर सकते हो। सबसे पहले हम क्लाउड में जाएंगे, क्लाउड एआई, ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट हम ऐसे ही जाके पेस्ट कर देंगे। बट मुझे यहाँ पे 3 कंसिस्टेंट कैरेक्टर की जगह 2 ही चाहिए, 2 ही लिखूंगा मैं और पूरा पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे क्लाउड क्या करेगा कि मुझे 180 वर्ड्स की एक किड्स स्टोरी लिख करके दे देगा। और ये जो स्टोरी है मैं अपने हिसाब से चेंज भी कर सकता हूँ, या आप चाहो तो चैट जीपीटी से जा करके अपनी खुद की स्टोरी भी लिखवा सकते हो। अब देखो जैसे यहाँ पे पूरी की पूरी स्टोरी आ चुकी है, मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स आ चुके हैं, इमेज और वीडियो दोनों के लिए प्रॉम्प्ट आ चुके हैं। सबसे पहले हमें एक एक करके अलग अलग कैरेक्टर डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो मैं कैरेक्टर 1 का पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूँ, फ्लो एआई में जाता हूँ, फ्लो एआई में जाने के बाद मैं ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट यहीं पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, मुझे फर्स्ट कैरेक्टर क्रिएट करके दे देगा। विस्क की एक अच्छी चीज़ और है, जब तक ये एक कैरेक्टर क्रिएट कर रहा है आप मल्टीपल प्रॉम्प्ट दे सकते हो जिससे आप बैठ के रिलैक्स कर सको जब तक एआई काम कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने तीनों कैरेक्टर्स क्रिएट कर लेने हैं। तो मैंने एक पिग क्रिएट किया है, एक कॉक या फिर आप कह सकते हो चिकन, जो भी बोल लो, वो क्रिएट किया हुआ है, और एक डॉग क्रिएट किया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों को डाउनलोड कर लेना है एक एक करके। अब मेरे पास यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं, तो मैं तीनों इमेजेस को अपलोड कर दूंगा सब्जेक्ट में 1 बाय 1। जब तक इमेजेस अपलोड हो रही है तब तक सीन 1 पे आ जाते हैं। सीन 1 पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है कि 2D फ्लैट कार्टून स्टाइल, सनी फॉर्म बैकग्राउंड विद अ ग्रीन ग्रास, स्मॉल वुडन फेंस, सारी चीजें लिखी हुई है। बट यहाँ पे कैरेक्टर में पिंकू लिखा हुआ है, पिंकू द पिंक पिग। मतलब मेरे पास में केवल एक ही कैरेक्टर है स्टोरी बुक के अगर अकॉर्डिंग देखें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, केवल एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे ऐड मीडिया में जाके हमें एक सब्जेक्ट ऐड करना है, फिर दूसरे में जाके दूसरा सब्जेक्ट ऐड करना है, थर्ड नंबर पे जाके हमें प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करके थर्ड सब्जेक्ट को ऐड करना है। डिस्क्राइब योर सब्जेक्ट, यहाँ से भी आप डायरेक्टली जनरेट कर सकते हो, बट क्योंकि हमने ऑलरेडी जनरेट करके रखा हुआ है तो हम यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट को ऐड कर देंगे। अब अगर आपको सीन 1 क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको नोटिस करना होगा कि आपके पास में कितने कैरेक्टर सीन 1 में है। मेरी स्टोरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे केवल एक कैरेक्टर है, तो मैं केवल एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करूंगा, बाकी सबको हटा दूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने बाकी हटा दिया, एक सेलेक्टेड है, उसके बाद स्टोरी बुक में जाकर के डिस्क्राइब कर दूंगा पूरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनल आउटपुट आ चुका है सीन नंबर 1 का। यहाँ पे इमेज प्रॉम्प्ट से हमने इमेज जनरेट की थी और इसी का जो वीडियो प्रॉम्प्ट होगा उससे हम इमेज से वीडियो में कन्वर्ट करने वाले हैं। अब इमेज टू वीडियो कन्वर्जन का आइडिया बहुत ज्यादा इजी है, ये आपको जेमिनाई पे कर लेना है। इसमें सिंपल सी चीज है, आप जाके वीडियो सेलेक्ट करोगे और क्लाउड में जाके वीडियो वाला प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करोगे। आपको यहाँ से अपनी इमेज देनी है, वीडियो वाला प्रॉम्प्ट देना है, थोड़ी देर वेट करना है, आपका सीन नंबर 1 क्रिएट होके आपके सामने आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सीन नंबर 1 पूरा इमेज से वीडियो में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरीके से हमें बाकी सीन्स को कन्वर्ट कर लेना है इमेज से वीडियो में। और ये सिंपल स्टाइल था 2D डॉक्यूमेंट्री बनाने का। इसी तरीके से अगर आपको पॉलिटिकल वे में डॉक्यूमेंट्रीज बनानी हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पे कि अगर आपको लैंडस्केप मोड में, स्क्वायर मोड में, पोर्ट्रेट मोड में वीडियो कन्वर्ट करनी है तो ये कैसे आप करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास रेशियो सिलेक्शन का ऑप्शन ही नहीं है। तो सिंपल सी चीज है, इसके लिए भी गूगल ने सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आप विस्क को क्लोन कर सकते हो, लिटरली आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन को क्लोन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और ये वाला प्रॉम्प्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, एआई स्टूडियो में जाना है, मैंने आपको एक मास्टर प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। अब ये पूरा प्रॉम्प्ट आपको कॉपी करके पेस्ट करना है। बस यहां पे हम जाके पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि गोल क्या है आपका, एक्स्ट्रा फीचर्स क्या ऐड करना है, डिजाइन कैसी रहने वाली है, और आप कर दोगे बिल्ड। लिटरली यहाँ पे आप एक पूरी की पूरी एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो, और वो भी केवल एक प्रॉम्प्ट से। ये है थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीका, इसमें लगता है टाइम, इसमें थोड़ा सा वेट कर लोगे, वेट करने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है।
और एग्जैक्टली अगर आपको देखना है कि आप कर क्या रहे हो, तो आपको यहाँ पे कोड वाले सेक्शन में जाना है और आप देख सकते हो कि आपने पूरी की पूरी कोडिंग कर रखी है। लिटरली कोडिंग एक टाइम पे जो इतनी ज़्यादा टफ होती थी, आप केवल एक प्रॉम्प्ट से कर रहे हो। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है कि डिज़ाइन कैसी चाहिए, जो दिख रहा है वैसा ही डिज़ाइन चाहिए क्या? तो इसको आप चाहो तो स्किप कर सकते हो या तो सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे डिज़ाइन एग्जैक्टली वैसे ही चाहिए थी जैसे इसने बना के दी है। अब सेकेंड प्रोसेस में ये एप्लीकेशन को जनरेट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 3.5 फ्लैश का सपोर्ट ये ले रहा है और इसके पहले आपने पूरा का पूरा यूएक्स डिजाइन किया हुआ है। अगर मैं कोड में जाके आपको दिखाऊं तो मेटा डेटा जेसन कोड में ये पूरा का पूरा कोड आपके सामने है। पैकेज में अगर आप जाओगे तो ये वाला कोड यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो ये सारा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा, आपके सामने खुद का एक विस्क बन के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो विस्क के जैसा दिखने वाला एक क्लोन है आपने तैयार किया है, जो है विस्क की बट विद एक्स्ट्रा फीचर्स। यहाँ पे आप नीचे की साइड में आओगे तो आपको रेशियो चूज करने का ऑप्शन भी मिल रहा है। स्क्वायर है, एचडी है, पोर्ट्रेट है। अगर आपने इसके पहले भी कई सारी विस्क की वीडियो देखी है तो आपने बहुत सारे यूट्यूबर से सुना भी होगा कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सी चीज है, सीखोगे तो चीजें हो जाएगी। ये तो था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका जिसमें लिटरली आपने क्लोन ऐप ही बना दिया है। और व्हाट इफ विस्क पे आपको फीचर ऐड करना हो गूगल फ्लो में, वो कैसे करना है? सिंपल सी चीज है, आपको फ्लो में जाना है। फ्लो में जाने के बाद आपको ऊपर रिमिक्स टूल का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आप जाओ और एआई को खुद बताओ कि आपको क्या एक्स्ट्रा फीचर चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे गया और मैंने इसको ये बोला कि मैं चाहता हूँ हिंदी में टाइप करूंगा, इंग्लिश में टाइप भी नहीं करूंगा, अनप्रोफेशनल वे में एकदम एज अ बच्चा। मैं इसको बोल रहा हूँ मुझे चाहिए कि विस्क में रेशियो सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाए। जैसे अब यहाँ पे जो भी रेशियो आपको जितने भी ऑप्शन चाहिए आप ऐड कर सकते हो। एआई को बस बताना है आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 16:9, 9:16 एंड 1/1। ये तीनों रेशियो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, एक यूट्यूब के लिए, एक इंस्टाग्राम के लिए और दूसरा भी इंस्टाग्राम के लिए। यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ मुझे ये चाहिए। अब टूल बिल्डर से देखते हैं एआई मुझे क्या बना के देता है। अब ये जो पूरी वीडियो आप देख रहे हो, आपने नोटिस किया होगा मैंने आपको मल्टीपल चीजें सिखा दी साइड बाय साइड। तो यही होता है जब आप एक पूरा ट्यूटोरियल फॉलो करते हो। अगर आपने एक भी पार्ट बीच का स्किप किया होगा तो I'm pretty much sure 2-3 स्किल्स तो आपकी ऐसे ही चली गई होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो लिख करके आ रहा है इम्प्लीमेंटिंग एस्पेक्ट रेशियो चेंजेस, मतलब ये जो पूरा चेंज है ये इम्प्लीमेंट कर रहा है अपने टूल में। और ये जो रिमिक्स वाला टूल है इसको आप यूज भी कर सकते हो, किसी और के साथ में शेयर भी कर सकते हो। ओके, सो मेरे सामने एक नया विंडो खुल चुका है जिसमें लिखा हुआ है नए बदलाव, रेशियो सेलेक्टर, डायनेमिक जनरेटर, मल्टीपल चीजें और आ गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो विस्क है इसमें 16:9, 1/1, 9:16 तीनों ही ऑप्शन आ चुके हैं मेरे सामने। अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से जाके कॉपी करके किसी पे भी पेस्ट करूंगा तो मैं इसको इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो गूगल फ्लो खुल चुका है। अब ये जो नया विस्क मैंने क्रिएट किया है इसको एक्सेस करके देखते हैं आता क्या है। ये लीजिए विंडो आपके सामने है, 3 ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहे हैं, 16:9 का आ रहा है, 1:1 का आ रहा है, 9:16 का आ रहा है। मतलब ये चीज़ें वर्क कर रही है। अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, वैसे सीख लो, ज़्यादा काम आएगा, लेकिन अगर मेहनत नहीं करनी है तो इसके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल हम यहीं तक रखते हैं। ये पूरा ट्यूटोरियल था, आप अब मास्टर हो चुके हो गूगल विस्क में। कमेंट करके बताना अगर कोई भी हेल्प चाहिए मेरी साइड से। इस वीडियो के लिए इतना ही। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।